बिना देखे आप छोड़ नहीं पाओगे, ये ध्यान रखना। मतलब जीवन में अज्ञानता को देखना जरूरी है। आप फंसे कहाँ हो, जब तक देख नहीं पाओगे तब तक छुड़ा नहीं पाओगे। आप क्या है, बंधन बांध बांध के भूल गए हो, आपको पता ही नहीं आपने कितने बंधन बांधे, ये आपको पता नहीं है। गुरु आपके सारे बंधनों को दिखाता है और आप में उसे पता है कि आप स्वयं पूर्ण हो, बस बंधन की वजह से अपूर्णता आपने धारण कर ली है। तो उसे पता है कि आप बंधन देख लोगे तो आप खुद छुड़ा लोगे, क्योंकि वो क्षमता गुरु को पता है कि आप में है। तो वो आपके अज्ञानता को दिखाता है, बंधन को दिखाता है कि आप कहाँ कहाँ आपका बंधन है। गुरु ज्ञान नहीं करवाता, समझना इस बात को। गुरु ज्ञान नहीं करवाता है, वो तो पहले से आपको मौजूद है अंदर। गुरु बस आपके बंधनों को दिखाता है और कहता है इससे छुड़ा लो अपने आप। आप जब छुड़ाने का प्रयास करते हो तो गुरु कुछ शब्द दिया रहता है, उस शब्द तलवार है। जैसे जीवन में कुछ गांठें हम बांध देते हैं और नहीं छूटता तो उसे हम चक्कू वगैरह लेके उसको काट के छुड़ाते हैं। तो गुरु शब्द देता है और वो तलवार का काम करता है। और उस शब्दों में ऊर्जा होती है। जैसे चेक पे चेक मिल जाए, अमाउंट भी भर दो, लेकिन उसमें साइन किसका है और उसके अकाउंट में बैलेंस कितना है। तो कोई सदगुरु सत तक पहुंच गया था, अनलिमिटेड बैलेंस, कितना अनलिमिटेड। जैसे बैंक में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का तो जितना पैसा है उतना ही ट्रांसफ़र होता है, लेकिन कुछ लोगों का बैंक भी क्रेडिट देती है, लाख 2 लाख, कई के आपके अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं रहेगा तो भी माइनस में हम देंगे आपको। क्या? अब उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन किया है, ऐसा व्यापार दिखाया है, ठीक है, तो उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो भी चेक पास हो जाता है, ठीक है। तो उस पे साइन का महत्व है और साइन करने वाले के अकाउंट में कितना है। अगर अकाउंट में पैसा नहीं है तो चेक काम नहीं करेगा। आप बात समझ रहे हैं? आज क्या हो रहा है, गड़बड़ी क्या हो गया, आप इसे बहुत गहराई से समझना। जितने भी महापुरुष बोले हैं, आज तक जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, उनका भाव यही था कि आप इसके द्वारा पहुँचे। उनका भाव ये नहीं था कि आप इन शब्दों का प्रचार करें, नहीं। वो तो आपको इसलिए दिए कि आप इन शब्दों के द्वारा अपने परम स्थिति तक पहुँचे और फिर लोगों को मार्ग बताएं। लेकिन आज क्या हो गया पता है, शब्दों को ले लिए और उस शब्दों से जहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँचे और शब्द बांटने लगे। जैसे मान लीजिए आप दूसरे का चेक बुक ले लीजिए और साइन कर बांटिए, तो क्या वो चेक कभी भजेगा? वो कुछ समय के लिए उसे हो जाएगा कि यार देखो हमको इतना अमाउंट का चेक मिल गया, लेकिन जैसे ही बेचारा जाके अपने अकाउंट में डालेगा माइनस में चला जाएगा। आपको पता है ना, बाउंस का पेनाल्टी लगती है। अब ज़्यादातर क्या हो रहा है, उन शब्दों से लोग पहुंच नहीं रहे हैं, उन शब्दों को लोग बांटने में लग गए। तो ज़्यादातर क्या हुआ, उन्होंने मेहनत किया कि समाज का आत्मिक कल्याण कैसे हो, आप उस परम स्थिति पर कैसे उपलब्ध हो जाओ। आप क्या है ना, उनके प्रचारक बन गए। समझना इस बात को, बहुत गहराई से समझना। वो कहीं देखते होंगे तो बहुत मतलब दुख सुख से परे थे, लेकिन कहीं कहीं अफसोस होता होगा आपके गलतियों का, ये क्या कर बैठे। हम तो इनको शब्द देके आए थे कि अपने परम स्थिति को उपलब्ध हो जाओ, ये तो अपना बना के बांटने लगे और खुद तो परेशान हो रहे हैं, लोगों को भी कर रहे हैं, क्योंकि हर चेक बाउंस हो रहा है, हर चेक बाउंस हो रहा है।
मेरी बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि गुरु शब्द देता है तो आप उसे साधारण ना समझिएगा। उन शब्दों में ऊर्जा है, उन शब्दों में ऊर्जा है। जैसे एक अनाज है तो उसमें ऊर्जा है, वो भोजन करते हो फिर वो मल हो जाता है, लेकिन उसकी ऊर्जा आपके शरीर में मिल जाती है, ये ध्यान रखना। वैसे ही शब्द का उपयोग करोगे ना, शब्द का उपयोग करोगे, शब्द चले जाएंगे, उस ऊर्जा से आप बंधनों को छुड़ा पाओ। भोजन से हमें क्या मिलता है? बल मिलता है। हम संसार में, हम काम करने में, देखो हम थक जाते हैं तो भोजन लेते हैं, तुरंत ऊर्जा आ जाती है। वैसे ही गुरु शब्द देता है, उस शब्दों को जीवन में अपनाकर कहाँ कहाँ उलझे हो। गुरु ज्ञान नहीं देता है, आप समझना इस बात को, बहुत गहराई से समझना। गुरु ज्ञान नहीं देता है, नहीं। गुरु आपको, अगर मैं सीधा कहूं तो तलवार देता है। बात समझ रहे हैं? अगर मैं सीधा कहूं तो तलवार देता है। अगर गुरु है तो, उस परम स्थिति पे है तो गुरु आपके अज्ञान को दिखाता है, बंधनों को दिखाता है, और कैसे उस बंधनों से छुड़ा लो उसके लिए आपको शब्दों द्वारा ऊर्जा देता है। और जब आप उसका उपयोग करते हो और आप अगर नहीं छुड़ाने में जरा सा इधर उधर होते हो तो गुरु उन शब्दों के पीछे कौन है? गुरु है। फिर वो आंतरिक मदद करता है आपका। आपको समझ में नहीं आता ये कैसे हो गया, क्या ये कैसे हो गया? उस शब्दों के पीछे वो खड़ा है, उन शब्दों के पीछे वो खड़ा है। वो जितने भी शब्द आपको दे रहा है, हर शब्दों के पीछे वो खड़ा है। लेकिन ये आपको तब पता चलेगा जब उन शब्दों का उपयोग करो, जब उस बंधनों को काटना चाहोगे, तब आपको पता चलेगा। अगर बंधन काटोगे नहीं तो तलवार की धार का पता नहीं चलेगा। जब बंधन काटने का भाव होगा, अज्ञानता को छोड़ने का भाव होगा, और जब उसके लिए आप काम करोगे, तब पता चलेगा कि उन शब्दों का जीवन में क्या महत्व है। तो गुरु सतगुरु से मिलाता है और गुरु वहाँ खत्म हो जाता है। गुरु आपसे आपको मिलाता है, गुरु आपके साथ नहीं रहता, उसका साथ छूट जाता है। क्योंकि उसे पता है अगर मेरा भी साथ रहा तो ये नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए वो मुक्ति वाला शब्द देता है, बंधन वाला नहीं। वो आपने पढ़ाई की होगी, दो तरह के पेन आते थे, एक लिखो फेंको, नहीं हाँ आते थे ना, वो लिख के फेंकना ही पड़ता था, क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत लोगों ने स्याही भरने का प्रयास भी किया, नहीं, लेकिन वो असफल रहा। नाम ही किया, हमने भी किया था गुरुजी। एक 2 रुपए का ऐसा था प्राइस उस समय। हाँ तो मतलब उसमें प्रयास भी किया गया पीछे से स्याही भरने के, उसको ढक्कन लगाने का, लेकिन वो असफल रहा। क्या ठीक है, क्योंकि हम बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्यादा हैं। गुरु खोजना पड़ेगा, और जीवंत गुरु की बहुत जरूरत है, ये आप समझिए। क्योंकि जीवंत गुरु आपके भावनाओं को समझ के, आपके स्थिति परिस्थिति को समझते हुए शब्द देता है। किताबें कभी आपकी फीलिंग नहीं समझ सकती, किताबें कहीं फीलिंग नहीं समझ सकती। आप देखिए
जितने लोग हैं उनके जीवन में कहीं न कहीं जीवंत गुरु हुए। ये ध्यान देना इस बात को, जीवंत गुरु उनके जीवन में हुए कहीं न कहीं। चाहे किसी का नाम ले लो, समाज स्वयं गुरु है, प्रकृति स्वयं गुरु है। कपड़े कोई और देता है, भोजन कोई और देता है। आपको लगता है कि आप क्या करते हो, गलती कहाँ हो गई? गलती यहाँ हो गई कि महापुरुषों के पहुँचने के बाद के शब्द लिए, लेकिन कैसे पहुँचे वो छोड़ दिए। क्या उन्होंने पहुँचने के लिए कितना प्रयास किया वो छोड़ दिए। तो आज के लोग क्या कर रहे हैं? तप नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? न खाने से क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ खाने से ज्ञान हो जाएगा। खा खा के तो देख लिया ना, खा के तो देख लिया, एक बार न खा के देख लो, एक बार न खा के देख लो ना, उसमें क्या जाता है? एक बार अल्पाहार लेके देख लो, एक बार करने में क्या जाता है? क्योंकि खा खा के तो नहीं हुआ ना, इतने सालों से तो खा ही रहे हो, तो खा खा के तो नहीं हुआ ना। तो न खा के कुछ दिन देख लो, क्या फर्क पड़ता है? लोग मुझसे कहते हैं व्रत उपवास से कुछ होता है? मतलब कुछ हो या ना हो, भोजन तो बचता है। ये फायदा तो अपने को है नहीं है, भोजन तो बचता है, वो किसी और के काम आ जाएगा। इस भाव से ही रख लो, क्योंकि अगर बचेगा तो कहीं न कहीं तो जाएगा। क्या प्रकृति का यही नियम है, कोई न कोई उपयोग करेगा। आप भोजन बना के रख लो, आप नहीं खाओ, उसमें से कीड़े निकल के उसको खाएंगे, फिर उस कीड़े में से निकल के कीड़े को खाएंगे। यही प्रकृति है। यहाँ जिसके लिए जो बनता है उसका उपयोग होता है। आप करो चाहे कोई और करे, तो अगर हम कम करेंगे किसी को मिलेगा ना, कहीं न कहीं वो जाएगा। ये समझना आप, कहीं न कहीं वो जाएगा। तो गुरु व्यक्ति कोई विशेष नहीं है, गुरु स्थिति है। और कोई भी गुरु होगा, गुरु इसलिए बोल रहा हूं कि सत गुरु, सत उसे सीधा सत्य कह सकते हैं। सत्य गुरु, सत्य तक पहुंचाने का मार्ग बताए वो है सत गुरु। सत्संग भी उसे कहते हैं जहां सत्य का संग हो और सत्य से मिलने के लिए संग हो, उसे कहते हैं सत्संग। प्रवचन में, कथा में 3 लोग रहते हैं। कितने लोग? 3 लोग। सत्संग में 2 लोग। क्या ये ध्यान रखना। प्रवचन कथा में 3 लोग कौन कौन? 3 लोग, एक बोलने वाला, एक जिसका बोला जा रहा है, और एक जिसके लिए बोला जा रहा है। 3। क्या भक्ति में, प्रेम में और सत्संग में 2 लोग होते हैं। क्या द्वैत का भाव मिटाने के लिए वो कहता है, एक से कहता है कि तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है, तुम मेरे जैसे हो। उस भेद को मिटाने के लिए बात करता है। तो जीवन में सबसे जरूरी सत्संग है, लेकिन सत्संग उसे कहते हैं जहां आपकी बात हो। क्या आपसे सीधा बात हो, जहां प्रमाण देने की आवश्यकता ना पड़े। जहां पे प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ रही है वो प्रवचन है, कथा है, सत्संग नहीं है। ये जीवन में नोट कर लेना, इस पॉइंट को नोट कर लेना। जहाँ प्रमाण देने की जरूरत पड़ रही है वहां पे अगर, क्योंकि प्रमाण देने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम नहीं है वहां सत्संग नहीं। क्या? हाँ, जहां प्रेम नहीं वहां सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग तो वहां होता है, प्रेम तो वहां होता है जहां 2 से 1 होना चाह रहे हैं। क्या द्वैत को, भाव को मिटाना चाह रहे हैं, उसे सत्संग कहते हैं। लेकिन प्रवचन कथा में वो तीसरे को बोला जा रहा है, उन्हें भी पता है। और जब वो पूछते हैं तो कहते हैं जाके इस किताब में देख लेना। क्या इन्होंने वो कहा है। लेकिन सत्संग में ऐसा नहीं है। सत्संग में आप सीधा समझते हो। क्या सीधा, वहां प्रमाण की आवश्यकता नहीं, शब्द ही प्रत्यक्ष है।
वहां सीधा आपसे बात होती है, आपसे आत्मिक बात होती है। और इसलिए बात होती है कि इस भेद को कैसे खत्म किया जाए। मुझ में और तुझ में कोई भेद नहीं है, इस भेद को समझना ही भेद है। भेद से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसके लिए सत्संग होता है। और सत्संग में याद रखना, भक्ति, प्रेम और सत्संग में दो होते हैं, तीन नहीं। क्योंकि तीन में प्रेम पैदा नहीं हो सकता। क्या ये ध्यान रखना, तीन में प्रेम पैदा नहीं होता। दोनों खुल के बात ही नहीं कर सकते, खुल ही नहीं पाएंगे। क्या? क्योंकि तीसरे का दबाव है। क्योंकि हम जब तीसरे को लेके चल रहे हैं तो दो बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बीच में तीसरा है। तीसरे का आधार आ गया बीच में, तो हम खुल नहीं पाएंगे, हम खुल के बोल नहीं पाएंगे, हम अपनी बात को रख नहीं पाएंगे। क्योंकि तीसरा है ना, तीसरा है तो लाज शर्म होगी ना, मर्यादा में बोलना पड़ेगा ना। क्योंकि तीसरे को लेके बोल रहे हैं ना, तीसरे ने जैसा जिया है वैसा बोलना पड़ेगा ना। तो सत्संग में आपकी बात होती है, आप इसे समझ लेना। प्रवचन अलग है, प्रवचन का मतलब किसी महापुरुष की वाणी को लेके बोलना। कथा का मतलब जिन्होंने समाज में कुछ समाज हित के लिए काम किया है, चाहे जैसे भी, उनके बारे में बोलना कथा, किसी की जीवनी बताना, ठीक है। और सत्संग मतलब जहाँ सत्य का संग हो और सत्य से मिलने के लिए बात हो, समझना, मतलब आपको आपसे मिलाने की बात हो, वो है सत्संग। आप इसे बहुत गहराई से समझ लेना आप लोग। तो जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। समझ गए? गुरु, सतगुरु, प्रवचन, कथा, सत्संग का मतलब समझ गए? बोलिएगा कोई प्रश्न हो आप लोगों का। है किसी का प्रश्न? लाइव में लेना, बोलिए, इनका लीजिए। कर्म योनि और भोग योनि। भोग योनि मानव शरीर के अलावा जितने हैं वो भोग योनि हैं। उन्हें भोग और भोजन, वो भी प्राकृतिक, क्या उनका भोग का समय होता है, वो जब चाहे तब भोग नहीं कर सकते। उनका भोग का समय होता है और भोजन वो भूख लगने पे अपना खाते हैं, वो भोग योनियां हैं। और मानव शरीर कर्म योनि है। तो मानव शरीर में 3 प्रवृत्ति दी गई है, सात्विक, तामसी, राजसी। और बाकी जितने भी अन्य जीव हैं, मूल अपने उनका शरीर का स्वभाव, जीव का स्वभाव, जीव अपने स्वभाव से ही शरीर मिलता है। जैसा हमने खान पीन हमारा है, तो वो शाकाहारी है तो शाकाहारी, मांसाहारी है तो मांसाहारी, बात समझ रहे। उसमें सात्विक, तामसी, राजसी गुण नहीं है। वो न पाप करते हैं, न पुण्य करते हैं, न अच्छे हैं न बुरे हैं। मानव शरीर में 3 गुण हैं, सात्विक, तामसी, राजसी, ठीक है। हर मानव के अंदर समझ है तो, मंदबुद्धि है, पागल है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अबोध है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके पास समझ है, ठीक है। सात्विक, तामसी, राजसी। और ये कर्म का शरीर है और इसमें कर्ता का अधिकार है। इसमें भोग
भोजन और योग, योग हर शरीर में नहीं, इसी शरीर में योग करके अपने आप को साधना है। अब आप देखिए, मानव शरीर को एक स्वतंत्रता दी गई है कि वो जब चाहे भोग कर सकता है। अगर उसका शरीर काम कर रहा है, उसको कुछ प्रकृति के हिसाब से नहीं चलना है। वो जब चाहे तब, बारिश हो, ठंडी हो, से चाहे जैसा माहौल हो, और भोजन जब चाहे वो कर सकता है। मतलब इसको पूरी तरह ये शरीर को छूट दी गई है। लेकिन जब तक योग बाकी है तभी तक आप इस शरीर में हो। अगर योग जिस दिन खत्म हो जाएगा, आपको भोग योनियां मिल जाएंगी, आप उस शरीर में चले जाओगे। अगर आपने इस शरीर को सिर्फ उपयोग किया भोग भोजन में, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, जितने भी अन्य जीव हैं, वो भी हर साल अपने बच्चों को जन्म देते हैं, वो भी घोंसला बनाते हैं, वो भी पालते हैं, पोसते हैं। हर माँ अपने बच्चों को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, छोड़ देती है। अगर इतना काम आपने किया तो आप पशुओं की तरह आपने जीवन जिया। बात समझ रहे हैं? तो आपका जब योग खत्म हो जाएगा, योग का समय दिया गया, और आपका योग खत्म हो जाएगा तो आपसे वो छीन लिया जाएगा और आपको भोग शरीर मिल जाएगा। क्योंकि आपको भोग भोजन ही करना था तो फ्री में करिए। मानव शरीर में ही व्यक्ति पैदा करके खाता है, बाकी जितने भी अन्य जीव हैं वो पैदा नहीं करते। आप पैदा करके खाते हो, तो आपको योग दिया गया है। अब अगर आपका योग बाकी रहा तो अगला शरीर मानव का मिलेगा। अगर योग खत्म हो गया तो आपको अगला शरीर क्या चाहिए? भोग भोजन। तो अगला शरीर भोग भोजन का मिल जाएगा। करोगे क्या ये लेके? क्योंकि आपको तो योग करना ही नहीं है, आपको योग तो करना ही नहीं है। करोगे क्या लेकर? बात समझ रहे हैं? तो कर्म योनि ये शरीर है। आप मानव नहीं हो। यहाँ कुछ देखिए, आप ये बात समझ लेना। वही विद्युत पंखे में गई, पंखा नाच रहा है, वही विद्युत लाइट में गई, उजाला दे रहा है। अगर जगह बदल दो, बल्ब की जगह पंखे को लगा दो, पंखे की जगह, तो ये नाचने लगेगा, वो उजाला देगा। मतलब हम जिस शरीर में जाएंगे वैसा बर्ताव करने लगेंगे। या बात समझ लेना इस बात को। अभी मानव शरीर मिला है, समझ भी है, सौभाग्यशाली हो। मैं दुनिया का सौभाग्यशाली उन व्यक्ति को समझता हूँ जो आध्यात्म समझते हैं, जो लोग इस दुनिया में आध्यात्म समझते हैं। और मैं दुनिया का दुर्भाग्यशाली उसे समझता हूँ जो समझने के बाद भी यात्रा नहीं कर रहे हैं। बहुत ऐसे समझ हैं, मतलब दुनिया में ऐसे समझ वाले हैं जिन्हें आध्यात्म समझ में ही नहीं आता। आप भी मिले होंगे ऐसे लोगों को। हो सकता है आपके परिवार रिश्तेदार में ही हो सकता है माँ बाप ही हो। कितने महापुरुष हुए, उनके माँ बाप आध्यात्म को नहीं समझे। बोले ये क्या कर रहे हो तुम? उपलब्धि के बाद भी बोल रहे हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, अभी वो वापस आओ। उपलब्धि के बाद भी उन्होंने यही आशा रखा कि तुम आओ। लोग उनके बताए मार्ग पे चल रहे हैं, बोले अब अभी भी तुम राज संभाल लो। क्या नहीं, उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो मतलब उनके वो परम स्थिति को उपलब्ध हो गए। उनके माता पिता को अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। हमारे पिताजी ने तो गुरुजी पागल खाने में भर्ती करवा दिया था, क्योंकि हम रात को उठ के ही चले आते थे। वहाँ पास में नहर थी तो वहाँ जाकर के देखा 10-5 दिन, और पिटाई भी की। और जो बड़ा था तो बोले ये पागल हो गया, तो मेंटल हॉस्पिटल आगरा बेंगलोर बता। तो ये पागल खाने से आ चुके हैं ये। नहीं तो मैं यही तो कह रहा हूँ। लेकिन हमें अपना पागलपन रास आता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, हम स्वीकार करते हैं। अच्छा, उस सामान्य स्वस्थ स्थिति से तो हम पागल ही बेहतर हैं, हमें पागल ही रहने दें।